तो आप जो चाहते बन जाता। सरकार अपने हिसाब से काम करती है, और इस समय जो भी सरकार केंद्र और यूपी में है, बहुत सारे फैसले आपने देखा होगा कि वो अपने हिसाब से फैसले करती है। समस्या आपकी जायज है, मांग आपकी जायज है, सब कुछ ठीक है, लेकिन जो भी फैसला होगा वो सरकार अपने हिसाब से करेगी। इन सारे बिंदुओं पे लगभग आधे घंटे आज चर्चा हुई है, और बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में बात हुई है। माननीय प्रमुख सचिव साहब से हमारे एमएलसी साहब ने बहुत ही जोरदार तरीके से सारे बिंदुओं पे, बहुत महीन से महीन बिंदुओं पे चर्चा की है। साथ में बीच बीच में हम लोग भी अपनी प्रस्तावना दे रहे थे, अपनी बात कर रहे थे। सोनिया पांडे जी 24 साल हो गए हैं, बिल्कुल हम मानते हैं, लेकिन 24 साल में शायद आप तो 3 साल अध्यापक रही होंगी, लेकिन हम तो वो भी नहीं रहे, क्योंकि लखनऊ में सीट नहीं थी और हमारा समायोजन नहीं हो पाया था। यही 24 साल से परेशान होकर के ही हम लोग मेहनत कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं। आज श्रीमान अधिकारी गणों ने बहुत खुल करके बात की है, बहुत ज्यादा उस पर बिंदुवार चर्चा हुई है, और हमारी समस्याओं के समाधान के लिए श्रीमान प्रमुख सचिव महोदय ने आज एक निर्णय लिया है, और वो जल्दी ही आप लोगों को उसकी जानकारी होगी। विमलेश जी, सब जुमला है अगर, तो फिर हम कल से घर में रहते हैं, क्यों हम दौड़ने आते हैं यहाँ लखनऊ में? हमें कोई आवश्यकता नहीं है अकेले दौड़ने की। और विमलेश जी, मुझे लगता है कि आप शिक्षा मित्र नहीं हैं, आप शिक्षा मित्रों के दुश्मन हैं, क्योंकि एक शिक्षा मित्र भाई हमारा जो 10,000 में अपना परिवार नहीं चला पा रहा, वो ऐसी बात नहीं कह सकता, क्योंकि वो जानता है कि घर से निकलने के बाद भी कितनी दुश्वारियां होती हैं। उन्होंने आज एक चीज तय की है, और जल्दी ही अगली बैठक में उसका कुछ सकारात्मक रुख आपको नजर आएगा। दूसरी बात, अब शासन स्तर पे हमने अपनी मुलाकात कर ली है, हमने उनका ओपिनियन ले लिया है कि उनके मन में क्या है। चुनाव संपन्न होने के बाद अमर सिंह कुशवाहा जी, अगर हमारे हाथ में होता तो मैं आज ही लिख करके आपको सहायक अध्यापक बना देता, लेकिन ईश्वर ने मुझको वो ताकत नहीं दी है, ईश्वर ने मेरे कलम में वो ताकत नहीं दी है। हाँ, प्रयास करना, संघर्ष करना, ये दिया है, और मैं वो कर रहा हूँ। मुझसे जितना हो पा रहा उससे ज्यादा कर रहा हूँ, हद से ज्यादा कर रहा हूँ, और संगठन के लोग कर रहे हैं। इस समय उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र। नमस्कार, आप सभी जितने भी शिक्षा मित्र, जितने भी अनुदेशक साथी हैं, आप सभी को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ये खबर आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आप सभी को पता होगा कि चुनाव से पहले, यानी कि आचार संहिता लगने से पहले, आप सभी के लिए कमेटी के द्वारा रिपोर्ट जारी करनी थी। आप सभी के लिए प्रस्ताव भी पारित करना था, जिसमें सरकार को ये बताना था कि वह आपके मानदेय में वृद्धि करेगी या फिर आप सभी का नियमितीकरण करेगी। फिलहाल उसके बाद आचार संहिता लग गई, लेकिन इसके बाद उम्मीद थी कि आचार संहिता की खत्म होते ही आप सभी के लिए सरकार के द्वारा कुछ न कुछ अच्छा काम किया जाएगा। अब आचार संहिता भी खत्म हो चुकी है। क्या आप सभी के लिए सरकार के द्वारा कोई फैसला लिया गया है या नहीं, जानेंगे इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिए। नंबर दे करके बताना शुरू कर दूं तो पता नहीं आपको कितनी बद्दुआ मिलेंगी। एक तो इतनी भीषण गर्मी में कोई घर से निकलना नहीं चाहता है, ऊपर से जो लोग काम कर रहे हैं आप उन पे उल्टे सीधे कमेंट करते हो, ये कहाँ तक सही है? हमने देखा कि शिक्षा में साथियों को, हमारे भाइयों को, हमारी बहनों को लोगों ने याची के नाम पर, कोर्ट के नाम पर तमाम प्रकार से बहलाया फुसलाया और उनसे धन उगाही की। आज उनसे कोई सवाल करने वाला नहीं। और मैं अगर अपनी बात करूं तो लगभग 1.5 साल से ऊपर हो गया है मैं लगातार शिक्षा मित्र हित में काम कर रहा हूं। मैंने व्यक्तिगत किसी एक व्यक्ति से अगर एक पैसे की कोई मांग की हो या कोई अपेक्षा की हो तो बता सकता है।
हमारी जो भी मदद करते हैं हमारे संगठन के जिला अध्यक्ष साथी करते हैं, मैं उनका आभारी हूं कि जब भी मैं लखनऊ से बाहर जाता हूं तो हमको जो उनसे हो हमारा सहयोग करते हैं। और लखनऊ में पैरवी के नाम पर मैं किसी से एक पैसा कभी नहीं लिया हूं। सिर्फ और सिर्फ एक मन में इच्छा है, मन में एक भाव है कि हम लोगों को न्याय मिलना चाहिए। हमारे बहुत सारे साथी जिनका मैसेज फोन आता है उनको सुन करके मैं परेशान हो जाता हूँ, और साथ में मैं भी बहुत परेशान हूँ। मेरी भी स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं है, इतना परेशान हूँ दौड़ दौड़ कर, और सफलता नहीं मिली है कि कुछ कह नहीं सकता हूँ। क्योंकि वही 10,000 हमको ही मिलता है, उसी में हमको ही परिवार चलाना है, रोज पैरवी भी करना है, उसी से पेट्रोल डलाना है, उसी से शहर में आकर के पानी भी लेना है। कल मुलाकात हुई श्रीमान निदेशक महोदय से और एक वरिष्ठ अधिकारी से। उन्होंने बताया कि आपका जो प्रपोजल बना था ऊपर से उसको रोका गया था,